हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही चल चुका है कि एसबीआई क्लर्क आ चुका है ना? तो अब हमारा ये काम बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रॉपर तरीके से इसके लिए तैयार हो जाएँ। तो इसी के लिए मैंने जो अपनी पज़ल डिकोडेड की सीरीज़ थी, इसको अब एसबीआई क्लर्क स्पेशल बना दिया है और एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड मतलब जैसा एसबीआई क्लर्क में आता है पेपर, वैसा ही पेपर लाने की मैं मतलब वैसे टाइप के पज़ल्स कराने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? तो पहले तो प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे हम पूरे को कवर करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अभी जो जितने भी टाइप के आपको पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बताए हैं इंट्रोडक्शन में, वो सारे एक बार कंप्लीट करा दूँ। 3-4 दिन और लगेगा उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद सीक्वेंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो, आज देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। पहले मैं बता दूँ मैंने क्या-क्या किया है। हम लोगों ने पहली क्लास में क्या किया, पहली क्लास में हमने जो डे वाले पज़ल थे उसको किए हैं। सेकंड क्लास में हमने मंथ वाले सॉरी ईयर वाले पज़ल किए हैं। आज हम मंथ वाले करने वाले हैं। और रही बात सिटिंग अरेंजमेंट की, तो पहले में हम लोगों ने लीनियर किया था दोनों तरफ फेस करते हुए। दूसरे में हमने क्या किया था, सर्कुलर दोनों तरफ सॉरी सिंगल अंदर फेस करते हुए। और आज हम सर्कुलर करेंगे दोनों तरफ फेस करते हुए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सीक्वेंशियल पज़ल पहले हमारे पास है। इसमें 8 पर्सन सचिन, राहुल, गांगुली, द्रविड़, धोनी, युवराज और कोहली, रैना, ये इतने लोग हैं आर बोर्न इन 8 डिफरेंट मंथ, जो कि स्टार्ट हो रहा है जनवरी से और एंड हो रहा है अगस्त में। एक लाइन से देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है? तो पहले हम मंथ को लिख लेंगे, एक बना लेंगे अपना टेबल जिसमें हमें उनको फिल करना होगा, ठीक? चलो पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो आपको ना जनवरी, फरवरी पूरा नहीं लिखना होता है, स्टार्ट इतना लिख लो कि आपको पता चले कि हाँ, ये जनवरी लिखा हुआ है, ठीक? तो हम लिख लेंगे जनवरी को JAN, जनवरी, फरवरी को FEB, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक? लिख लेंगे, उसके बाद पूरा बॉक्स बना देंगे इसका। इसमें क्या हम 2 पॉसिबिलिटी साथ में चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि कोई इसमें वेरिएबल तो दिया नहीं गया एक्स्ट्रा इसके अलावा। मतलब वेरिएबल भी दिया जाता तब भी कोई दिक्कत ना होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बिना वेरिएबल के भी मतलब जो बिना वेरिएबल वाला होता है, उसमें ईज़िली आप 2 पॉसिबिलिटी एक साथ रख के चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब लिखेंगे हम लोग कंडीशन। तो कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? इन द सेम नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बता दिया है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जो मंथ्स होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे, जो ये लोग हैं ना, ये लोग सेम ऑर्डर में नहीं रहेंगे, ठीक? तो पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे मतलब कंडीशन को लिखेंगे। तो युवराज बॉर्न इन अप्रैल। तो अब देखो, युवराज आपको पूरा नहीं लिखना है, इसमें पहले देख लो एक बार कि किसका पहला लेटर अलग है। तो देखो, सचिन का अलग है, एस एक बार, आर खाली एक बार है, जी खाली एक बार है, डी 2 बार है, द्रविड़ और धोनी, और वाई एक बार है, के एक बार है, आर आर 2 बार है ना? तो RAH लिख देंगे, RAI लिख देंगे, द्रविड़ और धोनी में DR और DH लिख देंगे, ठीक है? ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक? तो ये टाइम बचाता है आपका एग्जाम में। चलो, युवराज बॉर्न हुआ है अप्रैल में। तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखने वाली होती है कि इसमें आपको ना मंथ के वो लिखने होते हैं, कितने मंथ में पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज़ होते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 31 डेज़ बोला है, इसका मतलब डेज़ बोलेगा ये। तो हम एक बार लिख लेते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं? 31, इसमें कितने होते हैं? 28, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें भी 31, ठीक? अगस्त में 31 होगा ना? हाँ, ठीक। चलो, अब लिखते हैं हम लोग अपनी कंडीशन को। तो युवराज वाज़ बोर्न इन अप्रैल में बता दिया है, तो अप्रैल में हम युवराज बाई को लिख देंगे, बाई यू लिख देते हैं, देखने में सही लगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे बता दिए युवराज बोर्न अप्रैल, द्रविड़ वाज़ बोर्न इमीडिएटली आफ्टर युवराज। यहाँ पे बता रहा है द्रविड़ युवराज के तुरंत बाद है, तो DR लिख देंगे तो द्रविड़ पता चल जाएगा, ठीक है? इमीडिएटली आफ्टर युवराज ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन द्रविड़ एंड रैना। अब देखो, हम अभी कंडीशन को यहाँ नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली फिट हो रही है कंडीशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन फिट नहीं होगी, क्योंकि द्रविड़ और रैना में कहा है 2 लोग हैं, 1-2 रैना यहाँ भी आ सकता है और 1-2 रैना यहाँ भी आ सकता है, तो तुरंत ही दूसरी कंडीशन ले लेंगे और चेक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो एक में रैना को RAI को यहाँ लिख देंगे और एक में RAI को यहाँ लिख देंगे, ठीक? चल देंगे आगे फिर। ओनली 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन राहुल एंड धोनी। अब कह रहा है राहुल और धोनी में 1, 2, 3 का गैप, 3 लोग हैं रहते हैं, ठीक है? और मतलब पैदा हुए हैं। और उसके बाद कह रहा है राहुल वाज़ बोर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर धोनी। मतलब धोनी से पहले, बिफोर मतलब पहले, तो राहुल को ऐसे लिख देंगे RAH, ठीक? 3 लोग हैं और धोनी से पहले है, ठीक है? चलो,
धोनी was born immediately before कोहली, कोहली के तुरंत पहले धोनी हुआ है, कोहली हुआ है उसके तुरंत पहले धोनी हुआ है, ठीक है। चलो, सचिन was born in one of the month before गांगुली, तो गांगुली से पहले कहीं सचिन है, कहाँ है हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, रैना was born in one of the month having 31 डे, देखो रैना 31 डे वाले में है, तो ये जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो इस पॉसिबिलिटी जो है ये तो गलत होगी ना, क्योंकि वहाँ पे तो फरवरी है, तो गलत हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में हम डायरेक्ट रैना को यहाँ रख लेंगे, ठीक है, रैना को, ताकि मतलब दो पॉसिबिलिटी और एक साथ चला सकें। अब देखो इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसको हम उठा के इजीली बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो पहले तो कंडीशन को पहले हम लोग वो कर लेंगे, क्या सर्कल बना लेंगे। अब देखो अगर धोनी कोहली इसको हम मर्ज कर दें आपस में तो बन सकती है ना। अब देखो इस धोनी के ऊपर राहुल आने वाला है। अगर मैं कोहली को एक मिनट रुको, मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ सको कि मैं कहाँ पे बता रहा हूँ। देखो हाईलाइटर ले लें, हाईलाइटर ज़्यादा मजा आएगा ना। एक सेकंड देखो, अगर मैं धोनी को यहाँ रखूँ तो कोहली मैं यहाँ रखूँगा, धोनी के ऊपर आ पाएगा राहुल? नहीं आ पाएगा। एक ही जगह बची ना यार, यहीं बच रही है खाली और कहीं बची नहीं रही है। सिंपली हम इसको क्या करने वाले हैं, हम रखेंगे, एक मिनट पेन बदलो, देखो हम रखेंगे धोनी को यहाँ पे, कोहली को यहाँ पे, एक दो छोड़ तीन छोड़ के राहुल को यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा था जो सचिन है वो गांगुली से ऊपर है, तो गांगुली को यहाँ रख दो और सचिन को यहाँ रख दो, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में ये पजल सिंपली ऐसे बन रही थी, ठीक है। तो ये पजल तो बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये पजल समझ में नहीं आई या कहीं इसकी कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर देना वो टाइमिंग, मैं आपको पर्टिकुलर जो टाइमिंग रहेगा ना उस जगह पे आके देख के क्या दिक्कत है वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। अगला है सिटिंग अरेंजमेंट, और एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें मिनट टाइम बता देते हैं, जिसमें कह रहा है 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ABCDEFGH, ठीक है। एक सिटिंग अराउंड अ सर्कल पे बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। 3 पर्सन आर person on circle are facing opposite direction and other sitting 5 are sitting facing the center। अच्छा ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जो फेसिंग आउट और 5 लोग ऐसे हैं जो फेसिंग इन है, ठीक। अभी क्या करना है हमें, पहले तो मैं सर्कल पे बना के दिखाऊंगा, उसके बाद इसको लाइन पे लीनियर पे बनाएंगे, जिसको खोल के थ्रेड मेथड से बनाएंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक सेकंड थोड़ा हो जाएगा, इसको सही से किनारे लिख दूँ ताकि याद रहे, ये कंडीशन लिख लेनी चाहिए यार, ये चीज़ याद नहीं होती ना तो आपका बाद में एंड में डायरेक्शन नहीं सेट होगा फिर आपका, ठीक है। ये लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो लिख लेना। अब पहले हम सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं कहूँगा हमेशा सर्कल बनाओ तो एक पॉसिबिलिटी और बना लिया करो, एक बनाओ मैक्सिमम, 2 पॉसिबिलिटी बनाया करो, उससे ज़्यादा मत बनाओ, उससे ज़्यादा बनाओगे ना तो खुद फंसे रह जाओगे फिर, ठीक। 2 पॉसिबिलिटी बना लो, उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडीशन को नोट करेंगे पहले तो कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। बी इज बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो एफ के थर्ड राइट में बैठा है बी, तो एफ ऐसे हो जाएगा, एक राइट दो राइट बी थर्ड राइट ना, ये होगी कंडीशन लिखने का तरीका, ठीक है। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ, यहाँ तक हमने लिख दिया। टू आर, मतलब 2 पर्सन लिखा होगा वो शायद एरर हुआ है कुछ, सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। अब देखो एफ और ई के बीच में कह रहा है 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। ये लो लिख दिया मैंने। अब देखो डी इज नॉट द नियर टू एच, तो डी एच के अगल बगल नहीं होगा, पहले सही लिखते हैं। देखो डी जो है वो एच के अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। चलो 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच और ई, अब कह रहा है एच और ई में भी 2 लोग हैं, एच और ई में भी 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ई है, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, ठीक। चलो एच और ई में 2 लोग बैठे हैं। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के थर्ड लेफ्ट, मतलब फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट सी बैठा हुआ है, ठीक है। चलो कहाँ गया, सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, कह रहा है ए के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है, ठीक है। चलो आगे देखें, अमंग ए सी एंड डी वन इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो
ए, सी, डी, इनमें से वन फेसिंग आउट, मतलब अदर दो अंदर देख रहे होंगे, कोई एक बाहर देख रहा होगा और दो अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। चलो, एफ ओ मतलब फेसिंग आउट, ठीक। वन ही कहाँ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। लेफ्ट ऑफ जी, जी हु इज फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये कह दिया कि जी जो है फेसिंग सेंटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ई इज नॉट द अपोजिट टू एफ एंड सी। तो ई जो है वो एफ और सी, यहाँ पे ई था ना, ये एफ और सी इसके सामने एफ और सी नहीं आएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, ठीक है, फिर गड़बड़ ना हो जाए। एफ और सी नहीं आएंगे। बी फेसेस द सेंटर, कह रहा है बी सेंटर की तरफ देख रहा है, इसको फेसिंग सेंटर। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम सबको आप एक बॉक्स में डाल दो, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी कंडीशन अलग है, वरना सब मर्ज कर दो आपस में, एकदम वो हो जाएगा, घुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबको एक उसमें डाल देंगे बॉक्स में। अब कर लेंगे पेन का कलर चेंज। अब बताओ कि कौन सी कंडीशन आपके हिसाब से सबसे परफेक्ट है यहाँ पे रखने के लिए, बताओ कौन सी कंडीशन, मैं बताऊँ, बताओ कौन सी जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाई हो जाएं, सबसे ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। तो देखो ध्यान से, एफ ई, ई एच, एफ बी एक साथ रखते इतना सारा भर जाएगा ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं होगा। करके देख लो। मैं देखो एफ को कहीं भी दिखा दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफ को कहीं भी दिखा दो। बाद में हम सेट सेट कर लेंगे। अगर मान लो कि चलो मान लिया मैंने, मान लेते हैं कि एफ को मैं यहाँ रख दूँ और ऐसे दिखा दूँ, और बाद में कहते कि एफ बाहर देख रहा था, तो मैं ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, मैं इसको बाहर मार लूँगा, मैं कहूँगा ये बाहर है, और सर्कल को वापस ऐसे दूँगा, उठा के घुमा के वो कर दूँगा। चलो मैं भी दिखाता हूँ, अगर मान लो ऐसा ही हो गया तो। एफ को यहाँ रखा, 1 2 छोड़ के बी यहाँ होगा, होगा? 1 2 छोड़कर ई यहाँ होगा, होगा? ई से 1 देखो इधर तो एच आएगा नहीं, भाई एफ बैठा है, 1 2 छोड़ के एच इधर ही आएगा, आएगा ना? आएगा। अब बी को मैंने क्यों अंदर नहीं दिखाया? उसमें तो कहा गया है कि अंदर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये अंदर है। समझ रहे हो? तो कन्फ्यूज़ हो रहे होगे आप लोग। अभी मैं बताऊँगा अच्छे से, बहुत तगड़ा तरीका है इसका, मतलब जब इसको थ्रेड से बनाएँगे तब मज़ा आएगा। फिलहाल इसको देखो अभी, ठीक है? चलो, अभी इतना हो गया, ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब ध्यान से देखो, कह रहा है ई के सामने एफ और सी नहीं आने चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ पे सी नहीं आएगा, इस जगह पे सी नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो इसमें कोई कोई ऐसी कंडीशन है जो हम मतलब सेट रखे हैं, तो इनमें से कोई कंडीशन से हम लोग कर सकते हैं सेट। देखो अब यहाँ पे सी नहीं आएगा तो एच अगर बगल में बैठा तो डी भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि डी के बगल में बोला था एच को नहीं रखना है। ठीक, फिलहाल तो हम एक ही कंडीशन से बना रहे हैं, बन जाएगी, कोशिश करेंगे तो बन जाएगी, ठीक है। अब देखो कि हम ए डी और सी को कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा क्या, कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। चलो मान लेते हैं एक बार हाइपोथेटिकल केस की, ए को यहाँ बैठाएं अगर, तो डी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, जो कि बैठ नहीं सकता, ठीक। ए को यहाँ बैठाएं अगर इस जगह पे, तो डी का, अच्छा हाईलाइटर लेता हूँ तब मैं दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा मजा आएगा। देखो ए को अगर यहाँ बैठा दो इस जगह पे, तो डी कहाँ 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 बैठ सकता है, डी के लिए यही एक पॉसिबल है। और डी से 2 छोड़ के सी चाहिए, 1 2 छोड़ के सी यहाँ पॉसिबल है, बिल्कुल बन सकता है। और सी से 1 छोड़ के जी चाहिए, यहाँ पॉसिबल है जी भी। यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा, बन जाएगा। अच्छा और देखें, ए को यहाँ बैठाएं, पॉसिबल है क्या, डी नहीं पॉसिबल है। चलो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो, ए को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ तो डी कहाँ रख सकता हूँ, एक जगह यहाँ खाली रख सकता हूँ। और डी से मुझे 2 छोड़ के सी चाहिए, 1 2 छोड़ के मैं सी यहाँ रखना पड़ेगा। सी से 1 छोड़ के जी चाहिए, देखो यहाँ पे जी आ गया, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो चलो मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, ए को यहाँ रखता तो मैं डी को यहाँ रखता, और डी से 2 छोड़ के मुझे सी चाहिए तो सी इधर आ सकता था, नहीं आ सकता था, क्योंकि सी यहाँ पे कैंसिल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ए को रखूँ, ए को इस जगह पे, तब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो ए को यहाँ रखूँगा तो डी को मैं यहाँ रखूँगा, डी से 2 छोड़ के मुझे सी चाहिए, 1 2 छोड़ के यहाँ पे सी नहीं हो सकता, डी से 1 2 छोड़ के यहाँ पे सी नहीं हो सकता, मतलब ये गलत है। 2 कंडीशन अब हमारे पास बन रही है 2, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, एक सेम ऐसा ही बना लूँगा इधर, ठीक है? मैं दोनों कंडीशन आपको दिखाऊँगा, मुझे लग रहा है कि आप लोग हो चुके हो तगड़ा कन्फ्यूज़। 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे, और 1 छोड़ के बी यहाँ पे, और एच बगल में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सी और डी नहीं आएंगे, ठीक, सेम बना दिया ना। अब देखो, एक कंडीशन ए को यहाँ रखता हूँ, इसका कलर बदल दो क्या, ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ,
हाँ, कलर बदलें तो मज़ा आएगा ना। कलर ले लें, ब्लैक लेते हैं, ब्लैक। ठीक, चलो। ए को यहाँ रखें अगर, तो एक छोड़ के डी, एक किधर देख रहा था डी, एक किधर था, राइट में था ना, तो हमें नीचे दिखाना पड़ेगा ए को। ठीक, अब डी से दो छोड़ के किधर, लेफ्ट में सी चाहिए। एक दो छोड़ के इधर ही आ सकता है सी, क्योंकि इधर तो वाई एच बैठा हुआ है। तो डी अंदर देखेगा, मतलब इस साइड देखेगा, अंदर नहीं पता मुझे अंदर है कि बाहर है। और दो छोड़ के सी इस जगह पे आ जाएगा। आ गया, सही चल रहे हैं अभी हम लोग। सी से जी किधर है, बताओ जी किधर है। सी से अगर देखो जी के लेफ्ट में है सी, तो सी के राइट या लेफ्ट में होगा जी, मतलब एक छोड़कर है। सिंपल सी बात है, एक छोड़कर है। अभी हमें नहीं पता सी कहाँ दिख रहा ना, हम जी को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जी अंदर देख, तो जी और बी अंदर देख रहे थे, याद रखना। टोटल कितने लोग अंदर देख रहे थे ये बताना। टोटल 5 लोग। यहाँ पे तो हम सही कर रहे हैं ना। अगर जी को भी अंदर दिखा दो, चलो मान लीजिए यही अंदर है, यही अंदर है, 1 2 3 4 तो अंदर हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अच्छा अच्छा, मान लो जी को अगर एक सेकंड रुको रुको रुको, बढ़िया चीज़ है। जी को अगर मैं अंदर ये मान लूँ, तो क्या सही जा रहे हैं हम लोग। तो जी के लेफ्ट में सी है कि नहीं है। अंदर देख रहा है जी, बन रहा है ना सही, परफेक्ट जा रहा है ना। इसका मतलब हम जो लिए हुए हैं अंदर, ये सही जा रहे हैं ना। चलो एक बार देखते हैं अंदर, चलो मान ले इन यही है ना, इन अंदर जो जो अंदर है वही दिख रहा है अंदर। ठीक, चलो देखो, तो ये हमारा सारा सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया। अब देखो ध्यान से कि क्या बच रहा है। अब देखो, जहाँ पे कहा था ना कि एफ के राइट में बी, यहाँ पे हम लोग किया, और ये तो नॉर्मल था ही, ये सब सही था। अच्छा, ए सी और डी में एक कोई बाहर देख रहा है। देखो, ए तो बाहर देख लिया, मतलब सी और डी दोनों अंदर ही देखने वाले हैं, ये तो पक्की बात हो गई कि नहीं हो गई भाई। ए बाहर दिख रहा है, अगर ये मान लो वन बाहर दिख रहा है, ये बाहर देखा, तो ये तो अंदर ही देखेंगे ना दोनों। अब देखो, एच और ई कहाँ देखेंगे, आप बताओ अपने हिसाब से बताओ। अभी अंदर कितने, एक दो तीन चार पाँच, जाहिर सी बात है ना भाई, मेरे बाहर ही देखेंगे, क्योंकि 3 लोग तो बाहर देख रहे थे, है ना। समझ में आ रही है। चलो, या इस कंडीशन से ना पजल बन गई एकदम करेक्ट। देखो, अब मैं ये कैसे कंफर्म करें कि पजल करेक्ट है, सारी कंडीशन एक बार दोबारा देख लो। एफ के राइट में दो छोड़कर बी है जो कि सेंटर में दिख रहा है, तो एफ के राइट में दो छोड़कर बी है जो कि सेंटर में दिख रहा है। एफ और ई में दो लोग का गैप है, एफ और ई में दो लोग का गैप है, एच और ई में दो लोग का गैप है, एच और देखो ई में दो लोग का गैप है। ई के सामने एफ और सी नहीं होना चाहिए, ई के सामने ए बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एच के अगल बगल डी नहीं होना चाहिए, तो देखो एच के अगल बगल डी नहीं है। डी के लेफ्ट में दो छोड़कर सी होना, डी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में सी बैठा देखो। ए के राइट में डी होना चाहिए, ए बाहर दिख रहा है, राइट में डी है ना। और जी के लेफ्ट में सी होना चाहिए, जी के लेफ्ट में सी, और जी फेसिंग सेंटर है। तो मतलब सारी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है आपकी पजल ई है। ठीक है, अच्छा चलो, ये पजल मान लेते हैं, ये जगह यहाँ पे सही है। अच्छा, अगर यहाँ पे ना रखते ए को, हम रखते कहाँ, इस साइड, ये दूसरा वाला कंडीशन हमारा बन रहा था ना, उस वाले पे रखते, यहाँ पे इस वाले पे सही हो रहा था ना। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं एक बार क्या होता है। चलो रखते हैं, ए को यहाँ रखा अगर मैं, तो डी तो इधर आएगा नहीं, डी इधर ही आएगा। ए के किधर था, ए के किधर था, राइट में था ना, तो ए तो बाहर दिखेगा, देखेगा, दिखा दिया मैंने बाहर। अब बताओ डी से दो छोड़ के सी कहाँ आएगा, डी इधर तो आएगा नहीं, सी तो यहीं आएगा ना, एक दो छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। चलो, डी के किधर था सी, डी के किधर था, डी के लेफ्ट में था सी। अच्छा, डी भी बाहर देख लिया, ए भी बाहर देख लिया, कौन सी कंडीशन गलत हो गई बताओ, कौन सी कंडीशन गलत हुई, ये वाली गलत हो गई। कैसे गलत होगी, कैसे मान सकते हो कि गलत हो गई कंडीशन, कैसे मान सकते हो। मैं स्टार्टिंग में ऐसे कहा था, मुझे नहीं पता कि ये अंदर है या बाहर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस टाइम कि ये अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, समझे। अगर मैं इसको बाहर मान लूँ तो, इस चीज़ को बाहर मान लो, चलो मान लिया कि ऐसे ये जो है ना, ये सारे अंदर देख रहे हैं, ये ऊपर वाले, तब कंडीशन पजल लगभग सही बन जाएगी यार, लगभग लगभग सही बन जाएगी, हो जाएगी। चलो बार देखते हैं। चलो मान लिया कि ये जो ना, ये वाला एरो, ये सर्कल के अंदर वाली चीज़ ये बाहर है। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ तो बता देना, ठीक है। कमेंट करना यार, देखो लाइव तो हूँ नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन एडिटेड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एडिटिंग नहीं है, सब कुछ आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़ बाहर है और ये पर्टिकुलर चीज़ अंदर है, मतलब ये इधर वाले एरो जितने की हैं सब बाहर देख रहे हैं, और इधर वाले एरो अंदर की हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही जा रही है, मतलब ये सही है, ये सही है। अगर ये दोनों अंदर देख रहे हैं इस हिसाब से, तो ये जो पर्टिकुलर है ये बाहर देखेगा ना, उल्टा हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये दोनों अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ना, इन दोनों का एरो सेम है, ए और डी का एरो सेम है, और सी का एरो उल्टा है ना। अब देखना ध्यान से, जी यहाँ बैठेगा, ये वाला आउट है, याद रखना ये आउट है, इस बात का ध्यान रखना, इस टाइम हमने आउट लेके किया है इसको।
इनमें नहीं है। अब देखना जी को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो जी के किधर है ये बताओ, किधर है? लेफ्ट में ना। मुझे जी को ऐसे करना पड़ेगा तब सी आएगा यहाँ पे, और ऐसे करते ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो जी कहा क्या है, फेसिंग सेंटर है। इसका मतलब इस हिसाब से जी को इधर देखना चाहिए था, जो कि गलत हो जाएगा पजल, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट अब उधर चला जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। आई होप समझ में आया होगा यार, बहुत शानदार चीज़ है ये। तो पता नहीं समझ में आया नहीं आया, लेकिन अ, अच्छा था पजल, पजल बढ़िया था। ठीक है, चलो ये हमारा कंडीशन जो है ना यहाँ पे सही हो रही है, ये वाली पजल हमारी एकदम सही है, ये वाली। बाकी चलो, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना। वैसे एक मिनट रुक जाओ, इसको थ्रेड से भी बताता हूँ मैं आपको, थ्रेड का तरीका भी मैं बता दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वो जैसे बहुत सही अच्छा चीज़ है यार थ्रेड। थ्रेड सीख गए ना तो ये जो अंदर बाहर वाली कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बेकार, मज़ा नहीं आएगा फिर, मतलब तुम्हें लगेगा कि यार टाइम वेस्ट है। थ्रेड मेथड ही बस बेस्ट है। चलो आओ थ्रेड से देखते हैं एक बार। ये ऐसे कर देते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग को मैंने बैठा दिया ऐसे। ठीक है, अब हमें नहीं पता कौन कहाँ देख रहा है। नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे अपनी पजल्स को लिखने को। पहले मैं इसको मिटा दूँ यहाँ पे। ओह सॉरी। ये वाली, एक मिनट, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छी अगर कोई कंडीशन है तो यही है। इससे अच्छी कंडीशन हो ही नहीं सकती। इतने सारे लोग इसमें बैठ जा रहे हैं। देखो एफ से बी बैठ जाएगा, एफ से ई बैठ जाएगा, एच से ई बैठ जाएगा, इतने सारे। अब चलो एफ से स्टार्ट करते हैं। एफ को यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दो तुम, मैं यही नहीं रख रहा हूँ, तुम कहीं भी यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं एफ को यहाँ यहीं रखते हैं। एफ को यहाँ रखूंगा। एफ से राइट में दो छोड़कर बी, एक दो छोड़कर बी होगा, मुझे नहीं पता बी कहाँ दिख रहा है। ठीक, अभी नॉर्मली रख देते हैं। अब दो छोड़कर अगर बी है तो दो छोड़कर ई भी था, एक दो छोड़कर ई यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा। उधर तो बैठ नहीं सकता भाई। अब ई से दो छोड़कर एच है, एक दो छोड़कर एच यहाँ हो जाए, हो जाएगा। हाँ इधर रख सकता हूँ क्या? एक मिनट, तीन तीन छः सात आठ रखा हूँ या नहीं, सॉरी ये गलत कर रहा हूँ, तीन रख दिया था। ये देखो, एक दो छोड़कर एच को यहाँ रख दिया मैंने, रख दिया ना। अब देखो ध्यान से, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे? तो पहले इस कंडीशन को खत्म करें ना पहले। तो यहाँ पे एफ और सी ई के सामने नहीं आएंगे, एक दो तीन छोड़ के इस जगह पे सी नहीं आएगा। और आपको ये भी पता था कि एच के अगल बगल डी नहीं है, तो इस जगह पे डी भी नहीं आएगा। ठीक, ये भी कंफर्म हो गया। ये हमारी एक अलग से कंडीशन बनी हुई। ठीक, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बना दिया। ऐसे बनेगा कुछ। ठीक, यहाँ पे इतना हमारा हो गया। ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इतनी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखो कौन कौन सी कंडीशन बची है। बची है ए से डी, डी से सी, सी से जी। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है ए से डी पर बैठा दूं तो डी से सी, ए के राइट में है डी, अगर डी बैठ जाता है तो सी भी बैठ जाएगा। अब देखो ए के लिए पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बन रही है उसको हम देखेंगे इसमें। तो पेन कौन सा लूँ, ब्लैक लूँ, नहीं रेड लेता हूँ। चलो देखो, ए के लिए पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ बनेगी। अगर ए को मैं यहाँ रखूँ, हाईलाइटर उठाता हूँ पहले ताकि आपको समझा सकूँ। अगर ए को यहाँ रखता हूँ तो डी को कहाँ रखूँगा? राइट में, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो मान लिया ए बाहर इधर देख रहा है नीचे साइड, डी रख दिया। अब डी से दो छोड़कर बी चाहिए, सॉरी सी चाहिए। एक दो छोड़कर यहाँ पॉसिबल नहीं है, डी से एक दो छोड़कर इस जगह पे पॉसिबल है सी, बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। ठीक है, उसके बाद देखो, चलो मान लिया ए को यहाँ, अब ए को यहाँ रखें, ए को यहाँ रखें, ऊपर दिखा दें। अगर मान लो ऊपर दिखाते हैं तो राइट में डी पॉसिबल है, डी से एक दो छोड़ के सी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक दो छोड़ के सी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे यहाँ देखो, ए को यहाँ रख दूँ अगर, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो एक चीज़ बताऊँ, इसमें थ्रेड मेथड में एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, शुरुआत ही एफ से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पता होता ना कि कौन कहाँ देख रहा है तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा एरिया अंदर है, कौन सा एरिया बाहर है। उसके बाद उसी हिसाब से हम इस चीज़ को कर लेते। रुको एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलो जी को रखते हैं, क्योंकि जी से सी बैठ जाएगा, सी से डी बैठ जाएगा, डी से ए बैठ जाएगा। ठीक, जी को रखते हैं यहाँ पे, और ये है फेसिंग सेंटर, ये सेंटर देख रहा, ये फेसिंग आउट है। अब हमें पता चल गया नहीं। अब देखो जी से सी को बैठाया, सी से दो छोड़कर डी बैठेगा, कहीं भी बैठ सकता है।
तो सी से 1-2 छोड़ कर डी यहाँ बैठा सकते हैं, 1-2 छोड़कर डी इस जगह पे बैठा सकते हैं, ठीक है? चलो, एक एक कंडीशन, एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, कहीं भी बैठाएँगे, एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी बनाएँगे। ये चलो इस वाली पॉसिबिलिटी से डी को मैं यहाँ रखता हूँ। एक पॉसिबिलिटी है ना, तो एक काम कर लेता हूँ कि इसको मैं कलर ही बदल देता हूँ ताकि पॉसिबिलिटी आपको समझ में आएगी अलग से। देखो, ये तो कन्फर्म है, इसकी पॉसिबिलिटी है, डी यहाँ पे बैठेगा। अब देखो डी से एक छोड़कर ए चाहिए, डी से एक छोड़कर और ए, सी और डी में कहा गया है कि कोई एक बंदा बाहर देख रहा है, कोई एक बंदा नीचे देख रहा है। अच्छा देखो, मानते हैं, ठीक है? ए को यहाँ बैठा दें अगर, तो राइट में जाएगा कौन? डी। ए को चलो मान लिया यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक? डी के तो इस टाइम लेफ्ट में है ना, डी के इस टाइम लेफ्ट में है ना सी, तो मतलब डी तो अंदर ही देखेगा और राइट में मतलब ये ऐसे देखेगा, इसका मतलब सी तो पक्का बाहर देखेगा। समझ में आ रहा? तो मैं कुछ अगर ए को यहाँ रखते हैं तो ए को यहाँ भी रख सकता हूँ। अच्छा, एक को चलो यहाँ रख के दिखाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट वो निकल गया, 1 मिनट। ए को मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये इनकी कंडीशन थी, उसके बाद ए को चलो एक बार डी तो यहाँ था ही, डी के लेफ्ट में था सी, डी के लेफ्ट में डी मतलब उधर ही देखेगा, सेंटर देखेगा। अब डी सेंटर देखेगा, ए और सी में कोई एक बार देखा। अच्छा, ए को अगर मैं यहाँ रखूँगा, तो किधर दिखाऊँगा? ए किधर देखेगा बताओ? नीचे देखेगा ना, मतलब एक ही बाहर देख रहा था, तब मतलब सी अंदर देख रहा होगा ना? यही बन रही, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना? चलो इस पॉसिबिलिटी से शुरू करते हैं, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो अगली वाली पॉसिबिलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है? अब तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया कि ए, सी, जी फेसिंग सेंटर था, इतना-इतना हो गया। अब देखो, डी के अगल-बगल एच नहीं आना चाहिए, इस जगह पे एच नहीं आएगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर जगह पे एच नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो, एफ से बी बैठाना है, बी फेसिंग सेंटर है, याद रखना। अब कहीं भी बैठेगा अंदर ऊपर ही देखेगा भाई, ठीक है? एफ से ई बैठाना है और एच से ई बैठाना है। देखो कौन सी जगह खाली है, अगर एफ को यहाँ रखूँ, एफ को यहाँ रखता हूँ, तो 1-2 छोड़कर बी यहाँ आ जाएगा, या 1-2 छोड़कर बी इस जगह पे आ नहीं सकता, तो बी यहाँ आ जाएगा, मान लेते हैं। हाइपोथेटिकल कैसे बन रहा है बी यहाँ पे, ठीक है? 1-2 छोड़कर ई यहाँ आ जाएगा। अब ई से क्या 2 छोड़ के एच आ रहा है? 1-2 छोड़ के एच यहाँ नहीं आ रहा, 1-2 छोड़ के एच यहाँ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कंडीशन कंडीशन क्या है? क्या है? गलत है। तो एफ को यहाँ रखेंगे, 1-2 छोड़कर बी को यहाँ रखेंगे। क्या बी से 2 सॉरी एफ से 2 छोड़ के ई रख सकते हैं? बिल्कुल यहाँ रख सकते हैं। ई से 2 छोड़कर एच रख सकते हैं? 1-2 छोड़कर एच यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब बी तो अंदर ही दिख रहा था ना? एफ के किधर था बी ये बताओ? एफ के लेफ्ट में था ना? यहाँ दिखाएँगे एफ को। हाँ, जितना हमारी होगी, उसके बाद देखो ई, ई कह रहा है इसके सामने नहीं है? एफ और सी 1-2-3 छोड़ के कौन कौन आ गया यहाँ पे? कौन आ गया? ई आ गया ना, तो ये तो गलत होगी कंडीशन। इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी गलत है, एफ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? उम, इंटर ऑप्शन देखो, अब यहाँ पे देखना, ये तो इसका मतलब नहीं, ये तो हाँ, ये गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ठीक? एफ की कंडीशन हम चेक कर रहे हैं इस टाइम। तो अच्छा मान लो एफ को यहाँ रखूँ अगर, तो क्या रख सकता हूँ मैं इसको बी को? तो पॉइंटर ले लेते हैं ताकि आपको लिखना ना पड़े मुझे भी और आपको समझ में भी आ जाए। एफ को यहाँ रखते हैं, तो बी को रख सकते हैं, 1-2 छोड़ के बी को यहाँ रख सकते हैं, बी से 2 छोड़कर ई रख सकते हैं, नहीं एफ से 2 छोड़कर ई रख सकते हैं यहाँ पे, 1-2 छोड़कर ई नहीं रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, चलो मान लो एफ को यहाँ रखते हैं अगर, तो एफ से ही चेक कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, एफ को यहाँ रखें, 1-2 छोड़कर बी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। एफ से 1-2 छोड़कर ई रख सकते हैं? नहीं रख सकते, मतलब यहाँ पे भी एफ नहीं आएगा। एफ की पॉसिबिलिटी कहाँ बची? इस जगह पे बची खाली। एफ को अगर यहाँ रख दें, 1-2 छोड़कर बी भी आ सकता है, 1-2 छोड़कर ई भी आ सकता है। अब कौन कहाँ आएगा ये डिपेंड करता है ई से 2 छोड़कर एच कहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब ई को यहाँ रख दूँ अगर, तो 1-2 छोड़कर एच पॉसिबल है? ठीक, चलो एक बार देखता हूँ, रख के देखता हूँ क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी क्या बन के निकल के आ रही है, ठीक है? चलो, एफ को अगर यहाँ रखूँ और बी को यहाँ रख दूँ, एक बार बी को यहाँ रखता हूँ मान लेते हैं और ई को यहाँ रख दूँ, तो गलत हो गया ना? जो हमने स्टार्टिंग में किया था ये चीज़, लेकिन हमने दूसरा वाला नहीं चेक किया था ना भाई। 1-2 छोड़ के अगर मैं ई को यहाँ रख दूँ और बी को यहाँ पे रख दूँ, 1-2 छोड़ के बी को यहाँ पे, तो अब मेरा एच इधर आ जाएगा ना? एच से सॉरी ई से 2 छोड़ के एच इधर आ जाएगा ना? देखो, एफ से बी किधर है? बी किधर था? राइट साइड में था, तो हमें एफ को ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, 1-2 छोड़कर राइट में यहाँ पे आ जाएगा ना बी, हो गया। अब देखो ई के सामने कौन-कौन नहीं आना चाहिए? एफ और सी, 1-2-3 छोड़ के एफ यहाँ पे भी नहीं है, सी यहाँ पे ए है, ठीक है? तो ये तो हमारा सही हो गया। अब देखो ध्यान से कि हमारा जो एरो था, वो देखो फेसिंग सेंटर में कितने लोग आ चुके हैं इस टाइम? 1, 2, 3, 4 लोग सेंटर में आ चुके हैं। अब देखना ए, सी और डी,
ये पॉसिबिलिटी देखो, ए बाहर दिख रहा, डी अंदर दिख रहा, ई अंदर दिख रहा, ये पॉसिबिलिटी हमारी एकदम परफेक्टली बन चुकी है। जी से लेफ्ट में सी है, बन चुका है। डी के लेफ्ट में सी है, बन चुका है। ए के राइट में डी है, बन चुका है। एफ से राइट में ई है, बी है। एक दो छोड़कर बी यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग बाहर देख रहे थे, टोटल कितने लोग बाहर देख रहे थे? तीन लोग बाहर देख रहे थे ना। ये अभी तो हमें कितने लोग मिल गए बाहर देखने वाले, एक बाहर देखने वाला मिल गया है। हमें दो लोगों को खोजना है, कौन कौन दो लोग थे जो बाहर देख रहे हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं देखो, एच बी और ई में हमारा फंसा कि कौन कौन कहाँ देख रहा है। तो बी को बता रहा है कि सेंटर देख रहा है। तो बी को जब मैं ऐसे सेंटर कर दूंगा, एक दो तीन चार पांच लोग तो सेंटर हो गए ना भाई। अब कौन बचा? ये बचा बाहर देखेगा और ये बचा बाहर देखेगा। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा इसमें ना मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल आप ना सर्कुलर से बनाओ, मैं सर्कुलर से भी समझाऊंगा, इससे भी समझाऊंगा। धीरे धीरे इसको ट्राई करो क्योंकि एक बार ये समझ में आ गई ना तो मतलब माँ तबाही मचा दोगे फिर एग्जाम में। फिलहाल सर्कुलर से ही करेंगे हम लोग, ठीक है? मैं समझाऊंगा लेकिन दोनों, ठीक। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना। और एक मिनट, ये तो अपने मन से चलने लगता है यार। हाँ, लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? और ये हमारा इंस्टा चैनल एक्टिव है, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ और लिंक दोनों डालता हूँ। और ये हमारा क्या है, फेसबुक, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।